हम्म, एक सेकंड रुकिए तो। क्या कोई दिक्कत आ रही है? रिकॉर्डिंग में इश्यू आ रहा है। चलिए देखिएगा, ठीक है, देखते हैं हम लोग C4H8 का बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। होमवर्क में दिए थे C4H8 का बनाने के लिए, ठीक है। नाम से क्लियर है। अच्छा, अगर आप लोग इसका बनाए होइएगा ना तो आंसर 5 आया होगा। बनाए हैं कि नहीं पता नहीं। C4H8 है, देखिए ये क्या है बोलो, C4H8 बोलो, अल्कीन है, अल्कीन डबल बॉन्ड वाला, राइट। तो देखिएगा कैसे हम बनाएंगे। पहला इसका क्या बनेगा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए 4 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसमें आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है, कहीं भी लगाइए। चलिए यहाँ हम एक जगह लगा दिए। चलिए अब सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, बी नंबर। देखिएगा डबल बॉन्ड आप कहाँ और लगा सकते हैं बताइए, यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि रिपीट हो जाएगा, समझ गया ना। यहाँ आप नहीं लगा सकते, समझ गया ना, रिपीट हो जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर आप क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, आप ऐसा बना सकते हैं, समझ गया ना। 1 2 3 4 यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। या कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, देखिएगा कैसे कर देगा, बोलेगा सर यहाँ हम लगा दिए डबल बॉन्ड। अच्छा, नंबरिंग तो करने आता होगा ना सबको। अब देखिए इधर 1 2 3, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2, बताए नीचे जाइए या ऊपर जाइए, बात बराबर है। ध्यान से देखिए, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी 2 पे मिथाइल ग्रुप है। पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। तो बीच में हम क्या लगा दिए, या तो ये नहीं तो ये, समझ गए ना। चलिए अब चौथा स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चौथा स्ट्रक्चर 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन का कुछ आप ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, 4 कार्बन याद है। चलो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे आप कितना लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन देखिए ये कार्बन है ना, तो 1 2 2 बॉन्ड बना हुआ है, 3 4, ठीक है ना। कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और लगा दीजिए। देखिए 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और लगा दीजिए। 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें बताएं, नहीं है ना। देखिए C4H8 ही है। चलिए ई नंबर देखिएगा सब लोग, एक मिनट रुके तो, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है ना। ई नंबर देखिए सब लोग, 4 कार्बन है ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ हाँ बोलिए। फिर से बोलिए, आपका आवाज़ नहीं, बोलिए। C4H8 के बगल में 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वो 5 टोटल इसका बनेगा, वो लिखा हुआ है, 5 आंसर आएगा। अच्छा 5 इसका आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बन गया, 5वां हम बनाते हैं। देखिएगा 1 2 3, 3 कार्बन है, देखिए 4 कार्बन हो गया। या इसका आप कोई भी बच्चा ऐसा कर दे, फिर भी वहीं से नंबरिंग यहीं से शुरू होगा, समझ पा रहे हैं ना। देखिए नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 कार्बन, समझ गया ना, टोटल 4 कार्बन। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है C5H12, इसका 3 बना होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। कितना बनाइएगा, 3 बनाइएगा, राइट। अच्छा, जो इसका कंक्लूजन आएगा ना, वो आपको थोड़े समय बाद पता लगेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ अल्कीन था तो हम लोग क्या किए बोलो, साइक्लो वाला स्ट्रक्चर बनाए, समझ गया ना। अल्केन में हम नहीं बनाएंगे साइक्लो वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि नहीं बनता है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे आपको अपने आप प्रैक्टिस के बाद समझ आ जाएगा। तो ए नंबर 5 कार्बन है, ऐसे अरेंज कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा कर देगा, 5 कार्बन है तो ध्यान से देखिए, इधर कर देगा, या कोई बच्चा चाहे तो ऐसा भी कर दे सकता है। दोनों बात बराबर है। देख इधर 1 2 3 4, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, यहाँ भी सेकेंड पे मिथाइल, बात बराबर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ हम डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं, देखो अल्केन है, अल्केन में डबल बॉन्ड नहीं लगता। यहाँ देखिए C4H8 है, अल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड लगेगा। कैसे पता, डबल है तो अल्कीन, यहाँ डबल से 2 ज़्यादा है अल्केन, डबल से 2 कम अल्काइन। समझ पा रहे हैं ना ये सब आप लोग, ठीक है ना।
और भी आप एक बना सकते हैं ऐसा, 5 कार्बन है ना, हाँ। इसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते। इसके अलावा आपको जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। जितना आप बना सकते हैं बनाने का ट्राई कीजिए। जब तक बनाइएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं, समझ गया ना। सीखने के लिए बनाना पड़ता है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 5 C5H10। अच्छा कुछ समझ आ गया ना। अल्कीन है, अल्कीन। अब यहाँ पे गोला वाला स्ट्रक्चर सब बनेगा, साइक्लो वाला कंपाउंड बनेगा, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? हाँ हाँ सब होता है, सब सीखिएगा। सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, ठीक है ना। एक बार में सब चीज़ वो नहीं करेंगे, एक बार में इंजेक्ट कर देंगे हर चीज़ तो गड़बड़ा जाइएगा, समझ गया ना, सारा भूल जाइएगा। वो तो बन रहे हैं ना इसके लिए। क्या पूछे हैं बस, हाँ बना रहे हैं ना इसके लिए। हाँ वो सब सिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। हम ना आप लोग को एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, समझे। मतलब एक बार में ना कोशिश हम करते हैं कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ाया जाए। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे ना तो गड़बड़ा जाइएगा, मतलब सच्चाई वही है, गड़बड़ा जाइएगा ऐसा मतलब। पढ़ा दीजिए, क्या? बस आप उतना ही पढ़ा दीजिए, हाँ उतना बस पढ़ा दीजिए कि एनडीए की औकात ना हो आपके नोट से बाहर से कुछ चुराने की। याद है? देखिए इसका गारंटी क्या नहीं लोग- दे सकते हैं हम पढ़ा तो ले देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। कहीं गलती से आ गया तो बच्चा से कट्टा लेके खोजेगा, क्या रे मास्टर। पीडब्ल्यू का डायलॉग नहीं आता है? आज क्या किया था पता है? ऑनलाइन जो नहीं कोचिंग है इसका पीडब्ल्यू का, हम्म हाँ? हम्म उसका सीआरपीएफ सीआरपीएफ के बच्चे के लिए फ्री में वो सब्सक्रिप्शन ये वो जाके वो हुआ था, देंगे ये सब, सब ठीक है। नौटंकी है। अब सोचिए कितना कम बच्चा है, वो लोग को 4-4 हजार के 5,000 के बेच दे के क्या ए होगा? एगो बात बताइए, देखिए बकवास वाला बात नहीं है। आर्मी का फैमिली ना इतना ज़रूर कैपेबल होता है कि 4,000 का कोर्स खरीद ले। भाई अगर आपको फ्री देना है ना किसान के बच्चे को दीजिए। हम वही कह रहे ना, अगर मान लेते कि कोई बच्चा को दे रहा है, आप समझिए, आप लिखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ बस। अगर कि वो दे रहा है तो एक तक कुछ हजार बच्चा हो गया है कि नहीं, कुछ हजार बच्चा। अब कुछ हजार बच्चा को 5,000 7,000 बहुत हो गया, 10,000 ऑनलाइन उतना क्या दे के क्या वो भी 10,000 में रिकरिंग कॉस्ट जीरो है कि नहीं? वही तो सर्विस बेस्ड तो जीरो है ना रिकरिंग कॉस्ट। कोई, अरे अब कोई किसी खर्च बैच ही नहीं। यकीन कि एक बैच में पढ़ता है 50 से 60 हजार बच्चा। अब मान लीजिए हम 2,000 बच्चे को फ्री में दे दिए तो क्या जाएगा? अरे वो उल्लू बनाता है लोग को, चुतिया बना रहा है, क्या सही है कि सीधा नहीं? मतलब है। अब एक इनिशिएटिव हो गया ना यूपी में पूरा ये जो ही बच्चे अरे कुछ नहीं, चंदा दिया होगा, समझ गए ना, अच्छे से अपना प्रचार कर रहा है, समझ गए ना। सीआईएसएफ का बच्चा के पास नहीं हो गया एफर्ट पढ़ाने का? सुनिए ना, देखिए मेरे मौसा जी भी आर्मी लाइन में है, समझ गए ना। उनके पास अभी इतना पैसा ठूस के है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ गए ना। तो हमको पता है कि आर्मी के पास पैसा होता है ठीक ठाक, समझ रहे हैं ना। अगर आपको देना है तो गरीब के बच्चे को दीजिए, नहीं तो ये नौटंकी मत कीजिए कि आर्मी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। भाई उसके पास इतना सरकार जरूर दे देता है आर्मी को, जो आर्मी कभी अगला लाइन हम वही बोल रहे हैं, जो भी बच्चा मान लीजिए सब्सक्रिप्शन जो दे रहे हैं, आप बताइए एक चीज, 8,000 9,000 का जो सब्सक्रिप्शन है साल का, उससे तैयारी हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, खाक तैयारी होगा। तो बस वो देने से क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ ना एक तरीके से। वो मेरा कहना था, बस इतना ही। चलिए बनाते भी जाइए सब लोग, ठीक है ना। बन रहा है साथ साथ, रुके भी नहीं है। ये जो आप बोले ना कि किसान के बच्चा को देने के बारे में, तो लोग पता है क्या बोले, हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन गरीब। चलिए बनाइए। ठीक है ना। किसान फैमिली में क्या बीतता है वो हमको बहुत अच्छे से पता है, समझ गए ना। क्योंकि मेरे भी पापा किसान हैं, हमको एकदम अच्छे से पता है, समझ गए ना। लोगों को कैसे खाने के लिए किसान सब तरस जाता है। मतलब अभी मेरा वैसा कंडीशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसा कंडीशन नहीं था, समझ गए ना। किसान का हर साल इंडिया में घाटा लगता है, इतना घाटा लगता है ना जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और किसान का कोई हेल्प नहीं करता है इस देश में, समझ गया ना। पढ़ा लिखा आदमी सारा पैसा लूट के खा जाता है, किसान सबको ठेंगा दिखा देता है।
₹5 जो चीज़ किसान से खरीदता है ना, वो हज़ार रुपया में 500 में बाहर बेच देता है। अरे सब मेन समझ चीज रहे हैं। देखिए, मक्का जो है हम एग्जाम्पल कह रहे हैं, कितना रेट है अभी बताइए मक्के का? 20 रुपए, 20-25 रुपए उसका पॉपकॉर्न बेचता है, सोचिए ना, 5,000 रुपए केजी। पॉपकॉर्न का तो डेंसिटी काफी कम होता है कि नहीं होता है? लोग 50 ग्राम 100 ग्राम, अब जो पीवीआर में पॉपकॉर्न बेच रहा है 5,000-6,000 रुपए केजी, आदमी तो खरीदेगा 300-400 रुपए का जो खाना है उसको। कितना कॉस्टली हो गया, सोच समझ लीजिए। मतलब प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा रुपए का होगा मान लीजिए, क्या? सही बात है। चलिए बनाइए, सब लोग छोड़िए, ठीक है ना। देखिए अब इधर C5H10 है, ठीक है ना। देखिए 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। ध्यान से देखिए, अल्कीन है, डबल हो रहा है, अल्कीन है, राइट। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए। अब देखिए एक डबल बॉन्ड हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए सेकेंड पोजीशन पे। ध्यान से देखिए, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान से, कोई बच्चा यहाँ पे डाल दिया, समझ गया ना। कोई बच्चा यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, देखिए रिपीट हो गया, सेकेंड के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए सेकेंड के बाद डबल बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, थर्ड में कुछ ऐसा बना सकते हैं, समझ गया ना, ऐसा बना लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, एक बार कार्बन को आप नीचे ले गए, यहाँ ले गए, एक बार यहाँ ले गए, राइट। फिर आप क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को आप घसका के यहाँ ले जा सकते हैं, एक को यहाँ लगाइए। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, यहाँ लगा देगा, फिर नंबरिंग सेम हो जाएगा, समझ गया ना, ठीक है। 5 बनेगा इस टाइप का। आप बोलिएगा कि सर आपको कैसे पता? अरे भाई हम प्रैक्टिस किए हैं तब हम सीखे, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, सीख जाइएगा, समझे। अब देखिए 5 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए दोनों सेम क्यों है, देख नंबरिंग तो यहीं से कीजिएगा ना, ठीक है। नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगा, तो दोनों ऑब्वियसली सेम हो गया। नंबरिंग कर ही लीजिएगा, समझ गया ना, नंबरिंग छोड़ना नहीं है किसी भी बच्चे को। देखिए 1 2 3, ठीक है। ध्यान से देखिए 1 2 3, देखिए पहला दूसरा पे मिथाइल, यहाँ देखिए फिर से पहला दूसरा पे मिथाइल, हाँ ये सब चला गया, देखिए ना कैसे हो गया इसे। अच्छा, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, चलिए पढ़िए, छोड़िए, चलिए ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते जाइए, ये है पहला पोजीशन पे 2 मिथाइल, यहाँ देखिए 1 2 3, राइट, समझ गए ना। एक और देखिए, देखिए पहला दूसरा तीसरा, देखिए यहाँ पे हम 5 कार्बन बनाए हैं, 1 2 3 4 5, राइट, समझ गया ना। फिर से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा, 1 2 3, 3 हो गया, 4 5। ध्यान से देखिए पहला पोजीशन पे 2 कार्बन है, मतलब इथाइल, यहाँ भी देखिए पहला पोजीशन पे 2 कार्बन इथाइल, दोनों सेम हो गया, समझ गया। छापते जाइए, हो गया, देख लिए सब, हो गया ना, देख लिए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, सब बच्चा सब गायब रहता है, सबको अब डांट पड़ेगा, समझ गया ना, क्या बोले, सबको अब डांट पड़ेगा। चलिए देखते जाइए, C4 C4H9Br, सबका नेटवर्क इसी होगा, वो बच्चा तो गांव गया है। चलिए देखिए 4 हो गया, समझ गया ना, ठीक है ना। आंसर आएगा 4। 4 कैसे आएगा, चलिए बना के देखिए, ठीक है ना। एक हम बना के बताते हैं, कल जन्माष्टमी है ना, तो इसलिए बच्चा सब गायब है। चलिए देखिए, तो पहला स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है, दूसरा ऐसा, तीसरा अगर आप बनाइएगा तो 3 कार्बन को हम इधर कर देते हैं, तो ब्रोमीन को आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा भी कर दे सकता है, क्या कर दे सकता है, इसके अलावा आप क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी। अगर अंक बनाना चाहिएगा तो आप अगर ऐसा भी कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चा अगर ऐसा कर दे, दोनों सेम हो जाएगा। देखिए नंबरिंग कैसे, यहाँ ध्यान से देखिए, नंबरिंग यहाँ से 1 2, समझ गया ना, 3, ठीक है। तो यहाँ ब्रोमीन है, देखिए 1 2 3, देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, यहाँ भी सेकेंड पे मिथाइल, दोनों सेम हो गया, समझ गया ना। डी नंबर देखिए, ठीक है ना। ये क्या किए, C4H9Br, एक हाइड्रोजन हटाए, ब्रोमीन चिपका दिए, समझ गए। चलिए अब इसका आंसर देखिएगा, 4 कार्बन है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यहाँ आप ब्रोमीन चिपका सकते हैं, टोटल 4 बनेगा, ABCD 4, तो आंसर 4 आ गया, ठीक है।
चलिए अब हम लोग और भी अच्छा क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए इसमें अब आपको कुछ चीज़ हम रटवाएंगे, समझ गया ना। ठीक है, यहाँ डालिए आप लोग अल्केन, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए पॉसिबल रेडिकल, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, पहला है अल्केन CH4, ठीक है। इसका रेडिकल कितना बनता है वो समझिएगा, ध्यान से देखिए। रेडिकल मतलब होता है एक हाइड्रोजन निकाल देना, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। एक लेक्चर, एक मतलब क्या लिख रही है सर, लेक्चर ही दे दीजिएगा, हाँ ठीक है। चलिए देखिए सब लोग, CH4 है ना, तो इसमें कितना रेडिकल बन सकता है, देखिए एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं तो एक ही रेडिकल बन सकता है, समझ गया ना। सेकेंड है C2H6, इसका कितना रेडिकल बन सकता है, ध्यान से देखिए। एक हाइड्रोजन निकालिए, रेडिकल कैसे बनाते हैं एक हाइड्रोजन निकाल के, तो देखिए एक हाइड्रोजन निकालिएगा तो C2H5 बनाना होगा, तो कुछ ऐसा कर दिए, मतलब CH3 था ना, तो एक हाइड्रोजन निकाल दिए, एक डंडा लगा दिए। या तो कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, CH3 CH2, ध्यान से देखिए, बात तो बराबर ही हो गया, समझ गया ना। तो बीच में डंडा लगा दीजिए कॉमा के जगह, 1 ही आंसर आ गया, समझ गया ना। रेडिकल क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दो, रेडिकल तैयार। अच्छा, रेडिकल नाम से कुछ समझ आ रहा है क्या? रेडिकल का मतलब क्या होता है, जिसको पागल बना दो, धर्म के नाम पे पागल बना दो, क्या हो गया, रेडिकलाइज हो गया, समझ गया। वैसे ही रेडिकल बनाया जाता है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, समझ गया ना, रेडिकल मतलब। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है C3H8, क्या है C3H8, एक भी बच्चा नहीं है क्लास में। चलिए देखिएगा C3H8, रिकॉर्डिंग ही कर देते हैं अब। तो इसका कितना स्ट्रक्चर बना, दोनों का एक एक स्ट्रक्चर बना। अब हम देखते हैं C3H8 का, तो C3H8 का कितना बनेगा, 3 कार्बन है ना, तो ऐसे बन जाएगा CH2 CH2 CH3, राइट। और यहाँ पे हम खाली डंडा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ CH3 रहेगा तो एक डंडा लगा देंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 लिख के डंडा खींच दे, यहाँ पे दोनों बराबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बना। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिएगा सब लोग, CH3 CH3, ध्यान से देखिए। कोई बच्चा यहाँ पर भी तो डंडा खींच दे सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दे बीच वाले से, तो आप यहाँ से भी निकाल दे सकते हैं। या कोई बच्चा इसको ऐसा भी तो बना दे सकता है, ऐसा देखिए, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का दोनों स्ट्रक्चर सेम है, राइट। दोनों का दोनों स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, समझ गया ना, ठीक है ना। तो आंसर कितना आया बताइए, 2 आया। नेक्स्ट है C4H10, राइट, क्या है बताइए, C4H10। बालक कहाँ गायब हो गए थे, क्या, अरे कॉल आ गया था, बोले ठीक। चलिए बना, लिखते जाइए, जल्दी जल्दी लिखिए। इसका आंसर 4 आएगा, लिखते जाइए, हम रिकॉर्डिंग में बता रहे थे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को आप कुछ यूं अरेंज कर दीजिए, समझ गया ना, एक साइड खाली छोड़ दीजिए। दूसरा क्या तरीका है, 4 कार्बन है तो आप इसको ऐसे अरेंज कर दे सकते हैं, नहीं 5 हो गया ना, इसको यहाँ से हटा दीजिए। 4 कार्बन है तो यहाँ आप डंडा लगा दीजिए, अगर आपका मन करता है तो आप यहाँ डंडा लगा दीजिए, समझ गए। यहाँ डंडा लगाइए, यहाँ लगाइए, तो बात बराबर है, एक जगह कहीं से हटा दीजिए, समझ गए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर दीजिए, समझ गए। और आप क्या कर सकते हैं, कुछ यूं भी बना सकते, यूं बना दीजिए, समझ गए। तो अच्छा,
ठीक है ना। ये क्या है, क्या चीज़ का स्ट्रक्चर बना, C4H9 का। हाइड्रोजन हम लिख के नहीं दिखाए हैं, समझ गया ना। नेक्स्ट है रेडिकल क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट के जो बनेगा वो। हाँ, रेडिकल क्या होगा, जिसमें एक हाइड्रोजन हटेगा रेडिकल बन जाएगा। रेडिकल मतलब क्या होता है बोलो, जैसे लोगों को धर्म के नाम पे भड़का के पागल बनाया जाता है ना, कुछ भी करवा दिया जाता है, वैसे ही ये सब है। हाइड्रोजन हटा देंगे पगला जाएगा, ये कुछ भी उठा फटक कर देगा रिएक्शन में जाके, समझ गया ना। रिएक्शन में तूफान यही मचाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, C5H12, इसका टोटल 8 बनता है। कितना बनता है, 8, ठीक है ना। इसी में हम पूरा फिट कर दें क्या, क्योंकि अगले पेज में फिर दिक्कत होगा, फिर चार्ट बनाना पड़ेगा। रुकिए इसी में फिट कर देते हैं। पहला स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सेकेंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5। अच्छा, खाली जगह कहाँ छोड़े, एक बार हम यहाँ छोड़ देते हैं, एक बार यहाँ लगा देते हैं, समझ गए। एक बार हम खाली जगह कहाँ बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 देखिए 4 5। एक बार हम हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हैं, एक बार यहाँ से हटाए, एक बार यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 3 बार हम हटा दिए, ठीक है ना। ठीक है, चौथा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा फोर्थ स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ खाली कर दिए, ठीक है ना, फोर्थ स्ट्रक्चर। पांचवा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हम बना देते हैं, 1 2 3 4, काम करते हैं, यहाँ कार्बन डालते हैं, एक जगह यहाँ से खाली कर देते हैं, ठीक है। पांचवा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। छठा स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहिएगा, कहाँ फिट करेगा भाई, छठा स्ट्रक्चर, रुक जाइए, थोड़ा ऊपर जगह बना के इसी में फिट कर देते हैं, फिर अगले पेज में दिक्कत होगा। 3 इसमें बन पाएगा, नहीं बन पाएगा हमको, या फिर एक से कीजिए, यहाँ ये छोड़िए ना, अगले ही पेज में चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे वो हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, घचपच हो जाएगा। हाँ, ये लिख के C5H12 लिख दीजिएगा। ये अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सारा स्ट्रक्चर किसका है, C5H12 है तो C5H11 का। हाँ, C5H11 का बना, एक हाइड्रोजन निकल चुका है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया, कीजिए जल्दी कॉपी। हाँ सब हो गया ना कॉपी, हो गया। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, कितना बना दिए, 5 बना दिए ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर और आप बनाना चाहिएगा, अपना एरो आगे जो भी है कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है ना। छठा स्ट्रक्चर देखिएगा, कुछ यूं हम बना देते हैं, ठीक है ना। सातवां स्ट्रक्चर, एक इधर खाली कर दे, आठवां स्ट्रक्चर 1 2 3, ठीक है, ऐसा बना दिया। ये सब किसका स्ट्रक्चर है बताइए, सब किसका स्ट्रक्चर है, C5H11, C5H11, ठीक है, C5H11 का स्ट्रक्चर है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बताते हैं। यहाँ वो लिख लीजिए, यहाँ पे C5 लिख दिए, C5H11। चलिए ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा, ठीक है ना, और ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है C4H10O, ठीक है ना, इसका आंसर देना है। पहले तो इसका आंसर आप रट जाइए, 7 आता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अब इसको हम बनाते कैसे, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए C4H10O है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, C4H9OH। पहली बात तो ऐसा फॉर्मूला है तो ऑक्सीजन है ना, तो या तो OH वाला होगा, अल्कोहल होगा, नहीं तो ईथर होगा, समझ गए। या तो क्या होगा बताइए, अल्कोहल होगा,
नहीं तो ईथर होगा। ये फॉर्मूला देख के ही आपको पता लगना चाहिए, समझ गया ना। ईथर कैसे होगा, देखिए ईथर कैसे होता है, ऐसा, ठीक है ना, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो क्या है बता, ईथर, समझ गया ना। ठीक है, चलिए अब आपसे हम जो पूछते हैं वो बताइएगा। हम आपको अभी एक क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन क्या करवाए हैं, ब्रोमीन वाला अभी एक क्वेश्चन करवाए थे, जैसे C4H9Br, ध्यान दीजिए इधर C4H9 है ना, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगाइए या OH लगाइए, 4 स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा इससे बताइए, इससे C4H9 दिख गया ना, तो इससे कितना बनेगा, 4 बनेगा, समझ गया ना। खाली Br जहाँ है वहाँ OH चिपका दीजिए, तो 4 अल्कोहल बना, समझ गया ना, 4 अल्कोहल बना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ईथर कितना बनेगा। तो टोटल कितना कार्बन अरेंज करना है बताइए, टोटल कितना कार्बन हम लोग को लगाना है बताइए, 4। तो एक काम हम कर सकते हैं क्या, एक बार में हम इधर 3 कार्बन दे देते हैं, ठीक है, इधर एक बार में 1 कार्बन हम दे देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं बताइए, एक बार में हम इधर 1 कार्बन दे देते हैं और एक बार में इधर 3 कार्बन दे देते हैं, और स्ट्रक्चर बना बना के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बना बना के हम चेक करते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा 3 कार्बन है ना, तो 1 2 3, देखिए इधर ऑक्सीजन है, 1 कार्बन को हम एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कार्बन, अरे भाई ये जो कार्बन है 1 कार्बन, तो इसको आप ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं, कोई और तरीका तो है नहीं, ठीक है। लेकिन इस कार्बन को ना कुछ आप यूं भी अरेंज कर सकते हैं, समझ गया ना, ऐसा कुछ अरेंज कर सकते हैं। अरे ये कार्बन को उठा के हम यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, समझ गया ना, तो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे इस कार्बन को तो सेम हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो अलग हो जाएगा, राइट। तो कितना बना बताइए, इस टाइप का 2 बना ईथर, कब, जब एक साइड 3 कार्बन एक साइड 1 कार्बन। और चौथा कंडीशन क्या है, अब लास्ट कंडीशन, एक बगल हम 2 कार्बन दे देते हैं, बीच में ऑक्सीजन है, फिर से हम इधर 2 कार्बन दे देते हैं, समझ गए। अब इसका कैसा फोटो बनेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए ऑक्सीजन है 2 कार्बन है, इधर भी ऑक्सीजन है 2 कार्बन है, तो इसके अलावा आप कोई तरीका नहीं लगा सकते, समझ गया ना। तो टोटल कितना बना इससे बताइए, 1 बना, और टोटल 2 1 3 हुआ, समझ गया ना। तो आंसर कितना आ गया, 7, 4 अल्कोहल 3 ईथर, समझ गया ना। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। मतलब क्या है बताइए, देखिए 2 कार्बन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते, अरे 2 कार्बन को आप कितने, एक ही तरीके से, समझ गया ना। यहाँ भी 2 कार्बन है तो एक ही तरीके से आप अरेंज कर पाए। यहाँ देखिए, यहाँ 1 कार्बन है ना, तो आप कितने तरीके से अरेंज कर पाए, सीधा रहेगा भाई, एक तरीके से, ठीक है ना। लेकिन इधर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप एक बार ऐसे अरेंज कर सकते हैं, एक बार ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तो 3 कार्बन को आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिस कर कर के तभी याद करना है, समझ गया, बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो सकता, समझ गया ना। ठीक है, पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसा हुआ, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग अब हम ऑफ कर देते हैं।